राजस्थान चुनाव में किसकी जीत होगी? इस सवाल का जवाब अब 3 दिसंबर को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दावा है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वाकई क्या होगा? क्या कांग्रेस दोबारा से सत्ता पाएगी या फिर इस बार बीजेपी बाजी मारेगी? अभी तक दोनों ओर से जो बयान आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको बता दें कि 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। पिछले चुनाव में 100 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं और 73 सीटें बीजेपी के पास गई थीं। निर्दलियों ने 13 सीटों पर कब्जा किया था। 6 सीटें बीएसपी ने और 8 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती थी। वर्तमान स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास 108 सीटें हैं और बीजेपी के पास 71, 21 सीटें अन्य के पास हैं। अब देखते हैं साल 2023 विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज क्या रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इस बार 75.45% वोटिंग हुई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 74.62% वोटिंग ईवीएम से हुई, जबकि 0.83% वोटिंग पोस्टल बैलेट से मतदान में हुई। इस बार पिछली बार से 0.73% ज्यादा वोटिंग हुई है। 2018 में 74.71% वोटिंग हुई थी। रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 74.53 रहा, जबकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.72% रहा है। 2018 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.71 और महिलाओं का वोट प्रतिशत 74.67 रहा था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जीत को लेकर किसने क्या दावा किया है। पहले सुनिए राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने क्या कहा। तो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते तो चुनाव तनाव में होते। आगे क्या होता, दंगे कम होते नहीं होते, तनाव होता, घटनाएं छुटमुट होती, मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गया चुनाव। मैं बधाई देना चाहूँगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता सचिन पायलट के बयान को भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये अच्छा चुनाव लड़ा गया और इसमें सबने अपनी बात रखी। अब अंतिम निर्णय जनता ने कर दिया। अब भविष्य जो है वो पेटी में बंद है, लेकिन मैं आशावान हूँ कि जनता एक बार पुनः कांग्रेस को मौका देगी और अच्छे बहुमत के साथ 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो हम लोगों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी उम्मीदवारों को, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो हमारे सामने भी चुनाव लड़े हैं, प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है, उन सबको धन्यवाद अपनी बात रखने का, क्योंकि लोकतंत्र के इस मेले में, इस उत्सव में सबकी भागीदारी है, सबको भाग लेने का अधिकार है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा था। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर दिया। अब देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे साधा था कांग्रेस पर निशाना। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है
और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। अब सुनिए बीजेपी नेता कौशल किशोर ने जीत को लेकर क्या कहा। जीत के दावे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सच ये है कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बन रही है और जनता राजस्थान में ऊब चुकी थी कांग्रेस से, और इसलिए वहाँ बड़े पैमाने पर बीजेपी को लोग वोट कर रहे हैं और फुल फ्लेश गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बनेगी। अब किसके बयान सही साबित होंगे, जनता किस पर भरोसा जताएगी और राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, ये तमाम बातें अब 3 दिसंबर को ही पता चलने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है, राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।